नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम महारानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में जानते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है, स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के इतिहास में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थीं। 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में जन्मी वह बड़ी होकर अपने समय की सबसे साहसी और प्रभावशाली महिलाओं में से एक बन गयी। रानी लक्ष्मीबाई की अटूट भावना, दृढ़ संकल्प और विपरीत परिस्थितियों में वीरतापूर्ण प्रयासों ने उन्हें वीरता और प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया है। छोटी उम्र में ही लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नयालकर से हो गया था। अफसोस की बात है कि उनका मिलन अल्पकालिक था, क्योंकि उनके पति बिना वारिस के गुजर गए। इसने अंग्रेजों द्वारा लागू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को ट्रिगर किया, जिसमें उन रियासतों को शामिल करने की मांग की गई थी जिनमें पुरुष उत्तराधिकारी की कमी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंहासन के लिए लक्ष्मीबाई के सही दावे की अवहेलना करते हुए झांसी पर कब्जा करने की मांग की। रानी लक्ष्मीबाई ने अन्याय के आगे घुटने टेकने से इनकार करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ एक भयंकर विद्रोह में अपने लोगों का नेतृत्व किया। 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा तो वह अवज्ञा का प्रतीक बन गई। उनके धैर्य और दृढ़ संकल्प ने हजारों लोगों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। रानी लक्ष्मीबाई ने आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हुए घोषणा की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनकी अदम्य भावना ने उनके सैनिकों, दोनों पुरुषों और महिलाओं को दमनकारी ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनके साथ लड़ने के लिए प्रेरित किया। रानी लक्ष्मीबाई की सैन्य शक्ति और रणनीतिक प्रतिभा उनके नेतृत्व वाली लड़ाइयों में स्पष्ट थी। उन्होंने असाधारण नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया और कई भयंकर युद्ध लड़े, विशेष रूप से कोटा की सराय की लड़ाई और झांसी की घेराबंदी। एक अच्छी तरह से सुसज्जित और संख्यात्मक रूप से बेहतर ब्रिटिश सेना का सामना करने के बावजूद वह निडरता से घोड़े की पीठ पर हाथ में तलवार लेकर लड़ी, अपने सैनिकों को दुश्मन का सामना करने के लिए प्रेरित किया। युद्ध के मैदान में उनकी बहादुरी ने उन्हें सहयोगियों और विरोधियों दोनों से प्रशंसा और सम्मान अर्जित कराया। जून 1858 में ब्रिटिश सेना ने सफलतापूर्वक झांसी पर कब्जा कर लिया, जिससे रानी लक्ष्मीबाई और उनके सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि उन्होंने तात्या टोपे और राव साहब जैसे अन्य विद्रोही नेताओं के साथ सेना में शामिल होकर अपना प्रतिरोध जारी रखा। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी और ब्रिटिश शासन के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई की विरासत उनके सैन्य कौशल से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा की हिमायती थीं। एक रूढ़िवादी समाज में पली भी होने के बावजूद उन्होंने महिला सशक्तिकरण का समर्थन किया और लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने एक प्रगतिशील समाज को आकार देने में शिक्षा के महत्व को समझा और महिलाओं को ज्ञान प्राप्त करने और आत्मनिर्भर बनने के अवसर पैदा करने की दिशा में काम किया। आज रानी लक्ष्मीबाई को एक राष्ट्रीय नायिका और साहस के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। आजादी के लिए उनका बलिदान और अटूट प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि स्वतंत्रता की खोज के लिए बलिदान, दृढ़ संकल्प और उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने की इच्छा की आवश्यकता होती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी को हमेशा भारतीय इतिहास की सबसे बहादुर योद्धा रानियों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। उनकी अदम्य भावना, युद्ध कौशल और स्वतंत्रता के लिए समर्पण ने उन्हें प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया है। उनका उल्लेखनीय जीवन आज सभी भारतीयों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज आपको महारानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में कुछ नई बातें पता चली होंगी। अगर आप भी महारानी लक्ष्मीबाई जी के जीवन से प्रभावित हुए हैं तो वीडियो लाइक किए बिना न जाएं और ऐसे ही महानुभावों के जीवन की कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।